अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एचके ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं हर्ष भट्ट। दोस्तों, मार्केट व्यू के साथ हाजिर हैं। लास्ट फ्राइडे 410 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए और एक और नफसियाती हादी यानी 42,000 को इंडेक्स ने अबूर किया। 42,140 पे क्लोजिंग आई। अगर इस वीक को देखें तो इंडेक्स ने एक पैनिक के बाद 4 ग्रीन कैंडल्स बनाई और खुद को रिकवर किया। अगर पिछले वीक को देखें तो उसमें भी इंडेक्स ने जो 5 दिन खुद को रिकवर किया, लेकिन वो अपनी रेड जो कैंडल थी उसको अबूर नहीं कर सका। लेकिन ये जो वीक है इसने अच्छी खासी रिकवरी की। अब बात यह है, जो खबरें आ रही हैं स्टेट बैंक से रिलेटेड और एक खबर जो आई है टीआरजी की इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ये चीजें मार्केट के अंदर सुबह पैनिक कर सकती हैं और जिसकी वजह से इंडेक्स यहां से दोबारा करेक्टिव मूव में दाखिल हो सकता है। और अगर यहां से दोबारा वो करेक्टिव मूव में दाखिल हुआ तो फिर वो लोअर लोज की तरफ जा सकता है। यहाँ मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दूं कि टीआरजी की जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये इनसाइडर ट्रेडिंग की तरफ जाती है तो मामला खराब हो सकते हैं। ये आपको याद होगा कि टीआरजी पिछले साल जब ऊपर जा रहा था तो मुख्तलिफ अपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि ये इंडेक्स केएससी इंडेक्स नहीं बल्कि टीआरजी इंडेक्स बन गया। मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में 30-40 रुपए पे जब ये था तो कहता था कि ये हैवी वेटेज बनाया जाएगा, इसको बहुत ऊपर ले जाया जाएगा। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो नजर आ रही थी। उसके बाद आपने देखा 150 के बाद जो इस स्क्रिप्ट का हाल हुआ। अब अगर ये इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वेस्टिगेशन होती है तो दो जो मार्केट के अंदर बड़े ग्रुप है उनका आपस में फड्डा बन सकता है। अब ये फड्डा अगर पड़ गया तो मैं आपको बता दूं कि इंडेक्स का कोई बॉटम नहीं होगा और ये इन्वेस्टिगेशन फिर एक स्क्रिप्ट तक नहीं रहेगी। ये जितने पिछले आपने गवर्नमेंट के टेन्योर में देखे हैं उनमें से बहुत सारे स्क्रिप्ट जो है जिनमें आपको मैनिपुलेशन नजर आती रही है वो इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा सकते हैं। और ये पहले भी नून लीग के दौर में एक ग्रुप ने दूसरे को जिच करने के लिए बड़े ड्रामे किए थे और अभी फिर ये चीजें शुरू होने जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये ना इन्वेस्टर के लिए अच्छा है ना ही मार्केट के लिए अच्छा है। लिहाजा अपने स्क्रिप्ट को एक खास लेवल तक ही होल्ड करें। आइदर आप इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं। अगर आपका स्क्रिप्ट उस पॉइंट से नीचे जाता है तो आपने स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर जाना है और इस तमाशे को देखना है। अगर ये तमाशा शुरू हुआ तो इसमें जो है वो सबका ही नुकसान है। लेकिन खैर, आने वाले वक्त में मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये एक इंफॉर्मेशन है। आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये वक्त डिस्क्लोज करेगा और आपको भी पता चलेगा कि इसका इफेक्ट मार्केट जो है वो किस तरह लेती है। बात करें हम टेक्निकल एनालिसिस की तो टेक्निकली मार्केट ने जो वीकली डाउनफॉल शुरू किया हुआ था उसमें इस वीक में कुछ रिकवरी आई है। हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगा के देखते हैं कि किस हद तक रिकवर हुई मार्केट। जी तो दोस्तों, ये जो लाइन लगी हुई है ये वीकली करेक्शन के बाद, जब वीकली करेक्शन में मार्केट एंटर हुई थी उसके बाद के टाइम फ्रेम, उसके बाद का कैंडलस्टिक चार्ट आपको नजर आ रहा है। तो बहुत सारी रिकवरी के बावजूद आपने देखा कि वीकली बेसिस पे इंडेक्स ने अपने इनिशियल इंडिकेटर को सिर्फ टच किया, यानी वो अपने इनिशियल इंडिकेटर को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ बल्कि वहां से ही रिवर्स हुआ। अगर आने वाले दिनों में इंडेक्स इसी तरह यहाँ से करेक्टिव मूव लेकर नीचे जाता है तो वही चीज जो मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स लॉन्ग टर्म की करेक्शन में होगा टेक्निकली। तो ये बात, अब इसकी रीजंस क्या बनती है? रीजंस कोई इन्वेस्टिगेशन बनती है, कोई न्यूज बनती है, कुछ भी चीज बन सकती है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग बहुत एहतियात करें। एहतियात इन दैट सेंस, एक स्टॉप लॉस, एक फिक्स लेवल रखें, वरना अगर आप लटक गए तो आपका कैपिटल भी साथ साथ नीचे की तरफ लटकता रहेगा और फिर मार्केट की रिकवरी का वेट कीजिएगा। ये था मार्केट का वीकली व्यू आपके सामने कि टेक्निकली मार्केट कहाँ स्टैंड करती है। दोस्तों, ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट की शीट है। ये डेली बेसिस पे है। जहाँ से मैं वीडियो बनाता हूँ SCS पे, वहाँ पे चार्ट ओपन ही था हो रहा और वीडियो भी काफ़ी लेट हो गई, इसलिए मैंने आपके साथ ये शीट शेयर की और इसी पे इत्तेफाक करेंगे। अब बात करेंगे कि इंडिविजुअल ने जो फ्राइडे को बाइंग की है वो है $2.06 मिलियन की।
नेट बाइंग है उनकी। उसके बाद कंपनीज की है $0.33 मिलियन की बाइंग। उसके बाद बैंक्स ने सेलिंग की है $0.45 मिलियन। उसके बाद एनबीएफसी की सेलिंग है $0.10 मिलियन। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है कुछ $0.13 मिलियन। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.02 मिलियन की बाइंग की। ब्रोकर्स की बाइंग है $0.44 मिलियन। और जो इंश्योरेंस है उन्होंने सेलिंग की है $1.43 मिलियन। तो इस तरह ये जो लोकल इन्वेस्टर हैं इन्होंने टोटल $0.99 मिलियन की बाइंग की, और जो फॉरेन हैं इन्वेस्टर उन्होंने $0.99 मिलियन की सेलिंग की। अब बात करेंगे, अगर सेक्टर वाइज बात की जाए, सीमेंट सेक्टर आप देखें तो इंडिविजुअल की सेलिंग है $0.23 मिलियन की, और कंपनीज की सेलिंग है $0.16 मिलियन की। लेकिन बैंक्स ने $0.66 मिलियन का सीमेंट बाय किया है। उसके आगे म्यूचुअल फंड ने $0.24 मिलियन का सीमेंट बाय किया है। आगे ब्रोकर्स और इंश्योरेंस ने सीमेंट में सेलिंग की। फर्टिलाइजर की बात करें, नीचे उसमें नजर आ रहा है इंडिविजुअल की बाइंग नजर आ रही है। तो $1.39 मिलियन की फर्टिलाइजर सेक्टर में बाइंग है इंडिविजुअल की, और उनकी इंश्योरेंस ने सेलिंग की है एंड पे $0.52 मिलियन। ये मेजर फर्टिलाइजर सेक्टर का सेलर है। बाकी किसी सेक्टर में कोई खास जो बाइंग सेलिंग है ओवरऑल। इसी तरह अगर हम इस तमाम सेक्टर को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में टोटल सेलिंग है $1.08 मिलियन की, और सीमेंट सेक्टर में टोटल सेलिंग है $0.14 मिलियन की। बाइंग साइड पे आ जाए तो बैंक्स में बाइंग है टोटल $0.42 मिलियन की। फर्टिलाइजर में अच्छी बाइंग है $1.40 मिलियन की। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है $0.45 मिलियन की। बाकी जो सेक्टर हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर टेक्नोलॉजी, इनमें हल्की फुल्की छोटी छोटी सेलिंग है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है फ्राइडे का, लेकिन चूंकि वीकली चार्ट मुझे अवेलेबल नहीं है इसके लिए माजरत। दोबारा मैं आपको मार्केट के मुतल्लिक आगाह करूं। मार्केट के बारे में दोबारा जरा गौर कीजिएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही है, जो डॉलर की स्टेट बैंक ने जो है वार्निंग दी है, और जो कमी का सामना आने वाले दिनों में बैंक्स करने जा रहे हैं, इन चीज़ों को अपने जेहन में रखना है। फिक्स लेवल रखना है। जो भी होल्डिंग है आपकी, उससे नीचे आपका स्क्रिप्ट आए तो आपने उसको सेल आउट करना है। दोबारा उससे ऊपर आएगा तो ले लीजिएगा, लटकिएगा मत। अगर ये मैं फिर कहूँगा फटा बना ये इनसाइडर ट्रेडिंग इन्वेस्टिगेशन का, तो ये बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, और फिर इंडेक्स का कोई भी सपोर्ट लेवल मेरी तरफ से तो कम से कम नहीं